स्टार्ट। बहुत दिनों से यह विचार मन में उथल पुथल मचाए हुए है। हर दफ़ा लगता रहा है कि पता नहीं गलत सोच रहा हूँ या सही, पर सोच तो रहा ही हूँ। शहर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में गोते लगाते हुए गांव किसी पूर्व प्रेमिका की तरह याद आता है, और बचपन उसके साथ बिताए लम्हात की तरह। प्रेमिकाएं जब दूर हो जाती हैं तभी हम ठहर कर उनके बारे में अच्छी तरह सोच पाते हैं। दरअसल तभी हम जान पाते हैं कि वह व्यक्ति के तौर पर कैसी थी। उसकी अच्छाइयाँ, ऐब, उदासीनता, पसंद नापसंद सब और बेहतर ढंग से हमारी आँखों और हृदयों में खुलने लगते हैं। ओह, गांव की बात करते हुए मैं तो प्रेमिकाओं की याद में बह गया। पैरा। आज जब गांव की छोटी छोटी बातें विगत की स्मृतियां बनकर दिलो दिमाग में उतरती है, तब उसकी कमी, पीड़ा, बुराई सब खुद ब खुद चार कदम पीछे होकर अच्छाइयों को आगे कर देती है। ऐसी ही एक अच्छाई पर इन दिनों बार बार ध्यान जा रहा है। हमारे बचपन के गांवों का जीवन पूरी तरह प्रकृति से सहकार होकर चलता था, जिसे आजकल शहरी विमर्श में आदिवासी जीवन से जोड़ते हुए उसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सोचता हूँ तो क्या हम सब ही आदिवासी थे? एक जन्मना ब्राह्मण खुद को आदिवासी परंपरा से जोड़ रहा है न मजेदार? पर सावधान, यह खतरनाक भी हो सकता है। इसे सिर्फ पर्यावरण के पाठ में अधिक समझें। बहु तेरे विचलन के बावजूद, खैर, फूस, मिट्टी और लकड़ी के बने हमारे घर आदिवासियों के आवास जैसे ही तो थे। अमीरी गरीबी का अंतर तो था, पर इतना विकराल नहीं। सबके जीवन में मवेशी अभिन्न सदस्य के रूप में थे, चाहे वे गाय, भैंस, बैल रहे हों या फिर बकरी, मुर्गी, भेड़। जरूरतें इतनी ही थी कि रुपए नहीं, घर में रखे अनाज के बदले काम चल जाए। गरीबी तो थी, पर गांव का यह पारंपरिक समाजवाद ही था कि किसी को भूख से मरते नहीं देख सकता था। बेशक जातीय भेदभाव व्यवहार में जमे थे, पर कबीर, रैदास, नानक के संदेशों से गूंथा मन भी अपनी पूर्ण सत्ता में रंग जमाता था। पैरा। हमारे स्थानीय देवी देवता, पीर, फकीर, साधु और उनके स्थान प्रकृति की गोद में थे, और उसी के प्रतीकों में प्राणवान भी थे। बहुत हद तक अब भी हैं, हालांकि इन्हें अब बाजारवाद और धर्म के नव आख्यानिक समझ की नज़र लग चुकी है। हम गांव की बगिया में बिना किसी निर्माण के मिट्टी के ऊंचे स्थान को समय माई कहते, तो पोखर की भीत को बरम बाबा का स्थान मान सिर नवाते। नदियां ही नहीं, कुएं भी हमारे धर्म स्थल थे। त्योहार यूं मनाए जाते कि उनमें धन का नहीं, मन का निवेश रहता। हर तीसरे चौथे दिन दादी, माई, काकी कुछ न कुछ मनाती और हम उसका हिस्सा बन जाते। सूरज, चांद, तारे, धरती सब आराध्य हमारे।
देहरी पर सांझ पूरते तो खेतों में दिवाली के दीप जलाते। फगुआ गांव की मिट्टी गोबर और रंग से मन जाता। मुहर्रम शौक लाता, रमजान उमंग जगाता। पैरा रहन सहन ऐसा कि हम प्रकृति में और प्रकृति हम में थी। हम आम के पत्तों से घर सजाते तो केले या पुरइन पात पर सामूहिक भोज करते। गन्ने की बुआई के बाद पूरा गांव साथ सह बोझ करता तो एक के दुख में दूसरे का चूल्हा न जलता। गांव में किसी के भी घर बहन बेटियां ससुराल से आती तो उनका सुख सुन हम सब फूल कर कुप्पा हो जाते और दुख सुनकर उदास वे जाती तो हर घर से खोइचा में अनाज दिया जाता। जानता हूँ कि अब वे गांव नहीं रहे। जब कुछ दिनों के लिए कभी वहाँ जाता हूँ तो मन में बसी वह पुरानी छवि कुछ दरक सी जाती है। वहाँ भी स्वार्थ और बाजार की चूहा बिल्ली दौड़ शामिल हो चुकी है। वैसा अपनत्व अब नहीं दिखता। लेकिन जब बचपन में जिए पर्यावरण से तारतम्यतापूर्ण जीवन के बारे में अब सोचता हूँ तो लगता है कि मूल में हम सब कहीं आदिवासी ही तो नहीं, वही आदिवासी जो जल जंगल जमीन से अपना जुड़ाव बनाए हुए हैं, प्रकृति को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानकर उसे सहेजे हुए हैं। काश हम सब अब तक यह जुड़ाव बनाए रख पाए होते। आखिर कभी न कभी हम सब के पूर्वज ऐसी ही जिंदगी तो जीते थे। शायद हम सब आदिवासी ही तो थे। वैसा ही जीवन हम जीते तो फिर न ग्लोबल वार्मिंग होती, न प्रदूषण, न इंसान यूं मशीन बनता और न अकेलेपन का तनाव यूं जगह बनाता। हमें सोचना होगा कि क्या विकास और प्रगति का ऐसा रास्ता और प्रतिमान नहीं हो सकता कि प्रकृति और मनुष्य दोनों एक साथ आगे बढ़ें। पैरा पिछले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के कुछ सांसदों की अनुशासनहीनता के कारण 12 सांसदों को निलंबित करने पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। यह सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्रवाई चलाने पर सवालिया निशान लगाने वाला है। जब से वर्तमान भाजपा तथा सहयोगी दलों की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी है, तब से वह तो अहंकार के चलते तथा विपक्ष अपने कमजोर होने के कारण तकरार करते रहे हैं। विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। वे लोग बहिर्गमन कर जाते हैं और सत्ता पक्ष बिना बहस के विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक पास करवा लेता है। यहाँ तक कि बजट सत्र में भी यही हुआ, बिना बहस के बजट पास हो गया। यह सब लोकतंत्र की विफलता का लक्षण है। पैरा क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिससे सत्ता पक्ष तथा विपक्ष इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बच सके और आपस में तालमेल करके तथा संसद की गरिमा बनाते हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न विषयों पर एक दूसरे को चोट पहुंचाए बिना बहस करें। स्टॉप।